हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं दिवांशी आशा। DHFL, एस्सार स्टील, किंगफिशर एयरलाइंस, भूषण पावर एंड स्टील, सुज़लॉन, जेट एयरवेज, इन सब में कॉमन चीज क्या है? ये सारी कंपनीज ने बैंक्रप्सी फाइल की थी ड्यू टू हाई डेट जो वो रीपे नहीं कर पाए। बैंक्रप्सी के चलते कंपनी तो डूबती ही है, लेकिन इनके शेयर होल्डर्स का भी कैपिटल डूबता है एंड इवेंचुअली बैंक्स को भी लॉस लेना पड़ता है। बस इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि कंपनी अपने डेट्स को फ्यूचर में रीपे कर पाएगी या फिर नहीं। डेट लेना गलत बात नहीं है, लेकिन उस डेट को कंपनी यूज़ कैसे कर रही है और डेट के सामने प्रमोटर का कितना पैसा लगा हुआ है कंपनी में, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग रेशियो को समझेंगे जो फाइनेंशियल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। सो बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का ये बताता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को किस तरह से फाइनेंस किया हुआ है। कंपनी में कितना पैसा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स का है, दैट इज द इक्विटी कैपिटल, और कितना पैसा बोरोड है, दैट इज द डेट कैपिटल। इसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल डेट में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट को इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ जो भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं या बोरोइंग्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। और दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स इक्विटी इज योर असेट्स माइनस लायबिलिटीज, या फिर आप उसे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय द वे, शेयर होल्डर्स इक्विटी को भी हमने पिछले चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। अच्छा, एक और बात, अब कई सारे जो एनालिस्ट हैं वो डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करने में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को ही, या जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं सिर्फ न्यूमरेटर में उसे कंसिडर करते हैं। बट इन जनरल अगर हम देखें तो टोटल डेट्स या जो टोटल बोरोइंग्स होती हैं उसे कंसिडर किया जाता है। एक और चीज़, डेट टू इक्विटी रेशियो को गियरिंग रेशियो भी कहा जाता है। चलिए क्विकली एग्जाम्पल्स के थ्रू डेट टू इक्विटी को समझ लेते हैं। सबसे पहले अदानी ग्रीन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एज ऑफ सितंबर 2024 कंपनी के बोरोइंग्स थे 67,430 करोड़ और इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व जो टोटल शेयर होल्डर्स कैपिटल होता है दैट स्टूड एट 10,576 करोड़। सो बेसिकली इस कंपनी का डेट टू इक्विटी है 6.38, यानी कि हर ₹1 के शेयर होल्डर इक्विटी के अगेंस्ट कंपनी ने ₹6.25 का डेट लिया हुआ है। दिस साउंड्स रिस्की, राइट? दूसरी तरफ NTPC ग्रीन का अगर आप डेट टू इक्विटी देखिए तो दिस इज मच लोअर। नाउ कमिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो, या फिर ये देख लेते हैं कि आइडियल रेशियो क्या होता है। अब ऐसे देखा जाए तो कर्ज को यूजुअली सेफ नहीं माना जाता, सो लोअर द डेट टू इक्विटी रेशियो बेटर इट इज। जितना कम डेट होगा या जितना भी प्रमोटर या शेयर होल्डर्स इक्विटी ज़्यादा होगी, हेल्दियर द कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी। लोअर द डेट टू इक्विटी रेशियो बेटर इट इज। लेकिन थियोरेटिकली अगर आप देखें तो एक आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 तक का हो सकता है, यानी कि हर ₹1 की इक्विटी के अगेंस्ट अगर ₹2 तक का डेट लिया हुआ है, दैट्स कंसिडर्ड टू बी सेफ। इससे ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो कैन बी अ रेड फ्लैग, बट देर आर एक्सेप्शंस। अब डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री वाइज बहुत ज़्यादा वेरी करता है एंड इट रियली डिपेंड्स कि बिजनेस कितना कैपिटल इंटेंसिव है। अगर हायर केपेक्स रिक्वायर्ड है, जैसे ग्रीन एनर्जी हुई, ऑयल एंड गैस, बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, इन सब में डेट लगता है, तो हायर डेट टू इक्विटी रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी ओके, इट्स फाइन। लोअर साइड पे जीरो डेट कंपनीज आर कंसिडर्ड टू बी ग्रेट, जैसे IT कंपनीज में केपेक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इंडस्ट्री को समझ के ही डेट टू इक्विटी रेशियो को आपको देखना है, और सेक्टर की जो बाकी कंपनीज हैं या फिर उस सेक्टर का जो बेंचमार्क है उससे चेक करके आपको डेट टू इक्विटी रेशियो को कंसिडर करना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब डेट टू इक्विटी रेशियो कैन बी हाई फॉर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जैसे कि मैंने कहा बैंक्स, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के लिए। तो हमें ये तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा डेट है इट्स कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल रिस्कियर पार्ट, लेकिन हमेशा से लो डेट इज ऑल्सो नॉट गुड।
क्योंकि डेट लेके ग्रो करने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं कंपनी के। जैसे डेट इज यूजफुल इन द केस जहाँ पे कंपनी को अग्रेसिवली ग्रो करना है और प्रमोटर के पास फिलहाल फंड्स कम है, या फिर ये मान के चलिए कि किसी कंपनी ने 10% के इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया है। इस प्रोजेक्ट से कंपनी 15 to 18% के रिटर्न्स आराम से कमा रही है हर साल। तो इस केस में अगर आप देखें तो डेट का बहुत ही सही इस्तेमाल हो रहा है एंड इट इज टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ द डेट फाइनेंसिंग। सो डू मेक श्योर कि आप रिटर्न्स को भी कंसिडर कर रहे हैं व्हाइल इवैल्यूएटिंग द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ एनी कंपनी। ऑल्सो जब कंपनीज फंड रेज करती हैं तो उसका एक कॉस्ट होता है और कई सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है इट्स कंपेरेटिवली लोअर कंपेयर टू कॉस्ट टू इक्विटी। रीजन बीइंग कि डेट पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उस पर टैक्स नहीं लगता, तो कॉस्ट फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। तो इन सारे सिनेरियोज को देख के हमें अब ये तो समझ में आ गया कि डेट इज नॉट ऑलवेज रिस्की, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। पर देन हम किसी कंपनी को इवैल्यूएट कैसे करेंगे? इसकी 2 टिप्स हैं। 2 चीज़ें आपको देखनी चाहिए। डू चेक आउट द नेट डेट ऑफ द कंपनी, यानी जब आपको कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही हाई लगता है तो डू चेक आउट कि जो नेट डेट टू इक्विटी है वो कितना है। तो नेट डेट क्या होता है? दैट इज योर टोटल बोरोइंग्स, उसमें से आप कैश इक्विवेलेंस, बैंक बैलेंस को डिडक्ट कर देते हैं, दैट गिव्स यू नेट डेट। रीजन बीइंग कि कैश इक्विवेलेंस आपके पास हैं जिनसे आप डेट को पे कर सकते हैं। तो अगर आप नेट डेट टू इक्विटी को कंसिडर करते हैं दैट विल गिव यू मोर रियलिस्टिक पिक्चर या एक्यूरेट पिक्चर बताता है किसी कंपनी का। दूसरा, टू चेक आउट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये बताता है कि क्या कंपनी अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट कंपोनेंट को पे कर पाएगी या नहीं। इसे हमें अगले चैप्टर में इन डिटेल भी डिस्कस किया हुआ है, लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, सो डू चेक दैट आउट। तो इन दोनों चीज़ों को देख के भी आपको सही अंदाज़ा लग जाएगा, आप बेटर इवैल्यूएट कर पाओगे कंपनी को। So, this was everything that you needed to know about debt to equity ratio of a company. Thank you for watching. See you next time. ऐसे और informative videos के लिए stay tuned with Kotak Stock Shala. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.